हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूवर्ड सक्सेस। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्लीट 1 ईयर करंट अफेयर्स का, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम हु इज़ हु इन इंडिया 2023 मतलब इंडिया में 2023 में कौन कौन से पद पर विराजमान है इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम टोटल 70 MCQs को डिस्कस करेंगे और सबको कवर करेंगे। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम ध्यान से पढ़ेंगे इन्हें। और इस वीडियो के रिलेटेड जो फ्री PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA। कौन DGCA के नए महानिदेशक बन गए हैं? तो ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम देवदत्त। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो DGCA की फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसके हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपक मोहंती। PFRDA स्टैंड्स फॉर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 23 अगस्त 2003 में और उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अजीत डोवल। NSA की बात करें तो NSA की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। इसकी फॉर्मेशन, इस पोस्ट की फॉर्मेशन 1998 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए माधवराव। BIDL की फुल फॉर्म है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1970 में और उसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलिकेश नारायण सिंह। NRAI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 17 अप्रैल 1951 में और उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलावरप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद। कोल इंडिया की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 नवंबर 1975 को और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। कौन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला CDS बन गई हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमिंदर चोपड़ा। PFC यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी जुलाई 1986 में और उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कौन भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर दिनेश। CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1895 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। कौन भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है मेघना अलावत। TTIFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट 1926 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। कौन राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है प्रमोद चंद्र मोदी सिंह। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा है मल्लिकार्जुन खड़गे। लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण कुमार सिन्हा। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। कौन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याण चौबे।
AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की इस्टेब्लिशमेंट 23 जून 1937 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज़ बिकम द न्यू हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? कौन भारत के नए स्वास्थ्य सचिव बन गए हैं? सो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुधांश पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज़ बिकम द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? कौन भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है विनय मोहन क्वात्रा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुमन के बैरी। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन? कौन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एम जगदीश कुमार। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1956 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस? रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है संजय चंद्र। RPFS यानी रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की स्टैब्लिशमेंट जुलाई 1872 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स? भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बल के महानिदेशक कौन है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनीश दयाल सिंह। ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कौन भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु हैज़ बिकम द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? कौन भारत का नया रक्षा सचिव बना है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरमान गिरिधर। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। NSC यानी नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2005 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ 22nd लॉ कमीशन? कौन 22वें कानून आयोग के अध्यक्ष बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है संतोष कुमार यादव। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1988 में और उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। 25th क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है राजीव चौधरी। 60 में और उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है दिलीप तिर्की। हॉकी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करती है हॉकी गेम को इंडिया में और उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2009 में और उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है माधवी पूरी बुच। SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट 12 अप्रैल 1992 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? भारतीय सेना का नया प्रमुख कौन बन गया है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मनोज पांडे। इंडियन आर्मी की स्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1895 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को होता है और इंडियन आर्मी के हेड हैं मनोज पांडे, जो कि 29th हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है परवीन शर्मा। NHA यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की स्टैब्लिशमेंट 2018 में हुई थी और ये अंडर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30,
हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है वो 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं इंडिया के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 25 जनवरी 1950 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त हैं अजय भाड़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण कुमार मिश्रा। NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्रमोद भासिंग। DSCI डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन अगस्त 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इसके CEO हैं विनायक गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, के गोविंदराज। BFI यानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट 1950 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PT उषा, जो कि एथलीट हैं। IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्टैब्लिशमेंट 1927 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है रोजर बिनी। BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की स्टैब्लिशमेंट 1928 को हुई थी। इसके सेक्रेटरी हैं जय शाह, इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्पेशल डायरेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय भटनागर। क्वेश्चन नंबर 37 है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, S सोमनाथ। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 15 अगस्त 1969 में और इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 38 है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है सत्यनारायण प्रधान। NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 17 मार्च 1986 में और उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हु इज़ द प्रेसिडेंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखा शर्मा। NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की फॉर्मेशन हुई थी 1992 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजीत कुमार मोहंती। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 3 अगस्त 1948 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नितिन गुप्ता। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 जनवरी 1964 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनिकेत सुनील तालती। ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 जुलाई 1949 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, हु हैज़ बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हु हैज़ बिकम द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन है बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी जो हैं वो 16th अटॉर्नी जनरल बने हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 46 है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरेंद्र प्रकाश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट हुई थी जनवरी 1954 में। इसके सीईओ हैं सोमल मोंडल। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अनिल चौहान। CDS 4 स्टेट जनरल ऑफिसर। इसका फॉर्मेशन, इस पोस्ट की फॉर्मेशन हुई थी जनवरी 1, 2020 में। फर्स्ट CDS जो थे वो थे जनरल विपिन रावत और सेकंड CDS हैं अनिल चौहान, जो कि उत्तराखंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एसोसिएशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय सिंह। एसोसिएशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1920 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिल कुमार लाहौती। इंडियन रेलवे की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और रेलवे मिनिस्टर जो हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनोज सोनी। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्टैब्लिशमेंट 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समीर वी कावत। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, हु हैज़ बिकम द न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का नया औषधि महानियंत्रक कौन बना है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है राजीव सिंह रघुवंशी। DGCI यानी ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट 14 अगस्त 2019 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है SS दुबे। CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है और SS दुबे जो है 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किरण रिजिजू। क्वेश्चन नंबर 55 है, हु हैज़ बिकम द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्टैब्लिशमेंट 11 फरवरी 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनार्दन प्रसाद। GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट 4 मार्च 1851 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, हु हैज़ बिकम द सेकंड वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल की दूसरी महिला निदेशक कौन बनी है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रश्मि शुक्ला। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो SSB की फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 20 दिसंबर 1963 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजय जसजीत सिंह। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेवी डे सेलिब्रेट होता है 4 दिसंबर को। नेवी चीफ है R हरिकुमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुबोध कुमार। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की इस्टेब्लिशमेंट 2017 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी जनवरी 1, 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके प्रेसिडेंट हैं श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशुतोष दीक्षित। इंडियन एयरफोर्स जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन बने, निदेशक कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है परवीन सूद। CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1963 में और उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है KV शाहजी। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की इस्टेब्लिशमेंट 1982 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, हु हैज़ बिकम द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन राम मेघवाल। के पहले लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नई CEO कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित अग्रवाल। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट 28 जनवरी 2009 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नितिन अग्रवाल। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की इस्टेब्लिशमेंट 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है ड्यूटी टिल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है रवनीत कौर। CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट 14 अक्टूबर 2003 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अरविंद कुमार। राय यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 21 सितंबर 1968 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। 69th क्वेश्चन की आ जाते हैं। 69th क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है स्वामीनाथन जानकीरामन। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। 4 डिप्टी गवर्नर्स RBI के हैं, स्वामीनाथन जानकीरामन, माइकल पत्रा, M राजेश्वर राव एंड T रविशंकर। हमारा लास्ट एंड 70th क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुब्रकांत पांडे। FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1927 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।